नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है नोवेल गुरु। जी हाँ, चैनल का नाम बदलकर अब रख दिया गया है नोवेल गुरु। काफ़ी दोस्तों की सजेशन थी कि आपका जो चैनल है उस चैनल के नाम से मिलते जुलते काफ़ी चैनल्स हैं, तो हमें ढूंढने में परेशानी होती है यूट्यूब सर्च ऑप्शन में। तो अब इस चैनल का नाम है नोवेल गुरु। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है चाइना की विस्तारवादी सोच से पूरी दुनिया को नुकसान। जी हाँ, हाल ही के दिनों में गलवान क्षेत्र में हमारे 20 सैनिकों की शहादत के बाद चाइना पूरे विश्व में बेनकाब हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में वहां आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्साई चीन जो चाइना के अधिकार क्षेत्र में है, वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को अगर आप एक बार देख लोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। अविस्मरणीय यादगार आपके लिए वो लम्हे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मैप में आप एक बार देखेंगे कि यहाँ पे अक्साई चीन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में फिलहाल काबिज है। अक्साई चीन में कैलाश मानसरोवर भी आता है जहां पे हमें वीजा लगा के जाना पड़ता है, जो श्रद्धालु वहां पे जाते हैं। 1962 के वॉर में चाइना ने धोखा देकर अचानक हमला कर दिया था और उसी के बाद में अनाधिकृत कब्जा हमारे भारतीय जमीन पर उसने कर रखा है। चाइना केवल भारत पर ही नहीं बल्कि हर जगह जमीन और अपना विस्तारवादी जो गलत उसकी प्लानिंग है वो हमेशा फैलाता रहता है। हाल ही के दिनों में दौलत बेग ओल्डी जो से लेह से दौलत बेग ओल्डी में जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है 323 किलोमीटर का, उसके बाद से चाइना बहुत एक्टिव हो गया है, क्योंकि हाल ही के कुछ विगत वर्षों से भारत ने अपने बॉर्डर्स एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उसी का नतीजा है कि ये चाइना को कदापि बच नहीं पा रहा है। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो जो गलवान रिवर है उसके इस साइड में ये कंस्ट्रक्शन किया गया है और चाइनीज जो ट्रूप्स है वो वहाँ पे सैटेलाइट में इमेज में आप देखेंगे तो वहाँ पे काबिज क्षेत्र है। सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट है जो है ये ब्रिज। जी हाँ, ये ब्रिज आपातकाल में सेना और उसके साथ युद्धक सामग्री को वहां तक ले जाने में सक्षम है और यही डर है चाइना को कि वो अक्साई चीन ना गवा दे, क्योंकि वहां पे भारतीय सेना की स्थिति बहुत मजबूत है। ये यहाँ पे चाइना भी जानता है और ये भी जानता है कि भारतीय सेना कितनी अनुभवी है और पहाड़ी एरिया में जो माउंटेन हिल्स एरिया है वहां पे युद्ध करने का अभ्यास और ट्रेनिंग भारतीय सेना की विश्व में नंबर 1 पर आती है। जी हाँ, उनका जज्बा, उनका लड़ने का जो तरीका है, युद्ध अभ्यास है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। चाइना ये भली भांति जानता है, इसी कारण से बार बार में भारत को कूटनीतिक तौर पे घेरने की कोशिश करता है। इस मैप में अगर हम देखें तो एशिया के अंदर इतने कम से कम लगभग 40 देश है और चाइना का जो बॉर्डर है वो 14 कंट्री से लगता है। उसमें से 10 कंट्रीज के साथ उसका विवाद है। उसका अगर हम देखें तो ताइवान, जापान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, रसिया, वर्मा, इन सब से भारत, नेपाल, इन सब से इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर आपने देखा हो तो नेपाल के कुछ गांवों को, जी हाँ, नेपाल के कुछ गांवों को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। नेपाल के अलावा जापान, जिसका सेनकाकू एक द्वीप है, वहां पे भी चाइना ने अपना कब्जा करने की सोची है और बोला है कि ये हमारा द्वीप है, जबकि ये जापान के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके कारण से जापान ने वहां पे अपने मिसाइल्स तैनात कर दी है और किसी भी परिस्थिति में चाइना को दो टूक जवाब देने के लिए अपने देश के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पे भारत सरकार भी बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि क्वेड एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत आते हैं। इन चारों देश के बीच में अभी जो रणनीतिक साझेदारी है बहुत ही चरम लेवल पे है। अगर चाइना ने किसी भी देश के साथ कुछ गलत या उसके बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट से उस पे आक्रमण किया तो ये चारों देश बहुत अच्छी तरह उसका साथ देंगे और युद्ध में चाइना के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ये चाइना भी समझता है, इसलिए चाइना उसको लग गया है कि वो अब घिरने लगा है, क्योंकि पूरे विश्व में उसकी कोरोना के कारण उसकी छवि खराब है और हर कोई जानता है कि भारत विस्तारवादी नीति में विश्वास नहीं करता, वो वसुधैव कुटुंबकम में करता है। और आज इसी के परिणाम स्वरूप रसिया भारत की आपातकालीन युद्धक सामग्री की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गया और चाइना को बिल्कुल दरकिनार इस लेवल पे कर चुका है वो। जबकि चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति अपनाता है, उसका वश चले तो पूरी दुनिया पे वो आज राज करे।
जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगले वीडियो के लिए आपको कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन हो या किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।